श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 74वां अध्याय और श्लोक नंबर 18 से पाठ करें। इसका जो पाठ कर रहे हैं, इसका रात को जो पाठ किया था, विचार कर रहा हूं कि कितना अद्भुत यज्ञ होगा। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्र और लोकपाल आए। पहले मैंने ये कभी सुना नहीं था, ये राजसूय यज्ञ इतना बड़ा हो। तो महाभारत में भी ये नहीं दिखाया। पीछे जो महाभारत थी, युधिष्ठिर का राजयज्ञ शायद दिखाया कि नहीं दिखाया, पर कभी चर्चा भी नहीं सुनी मैंने ऐसी। तो धर्मराज हैं वो युधिष्ठिर, और आप जानते ही हैं उनको श्राप मिला था। छोटी सी गलती के कारण श्राप मिल गए थे। नहीं, गलती तो बड़ी ही थी, क्योंकि राजा राजा ने उस मुनि को शूली पे चढ़ा दिया था। चोर लोग, आपने सुना है वो कथाएं, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन करा देता हूँ। चोर लोग चोरी करके राजा के यहाँ से और जंगलों में भागे, और बाद में एक मुनि के आश्रम में ये जाके बैठ गए और उसी तरह व्यवहार करने लगे कि हम जैसे साधक हैं। राजा ढूंढते ढूंढते मुनि के आश्रम में आ गए और उनको वहां चोर मिल गए। उन्होंने चोरों को पकड़ लिया और मुनि को ये समझा कि ये इनका सरदार यही है, उसको भी पकड़ लिया। और दंड हुआ। दंड क्या कि सबको सूली चढ़ा दो, ताकि दोबारा कोई चोरी ना करे। तो सूली आप जानते ही हैं, खंबा सा होता है ऊंचा ऊपर, उसके सुई की तरह नोक होती है, और उसके शरीर के ऊपर उसके बैठा देते हैं जैसे। और फिर जैसे दर्द से हिलता है व्यक्ति, तो अपने आप वो जो शूल है भीतर भीतर, दर्द के मारे ही भीतर वो आगे आगे बढ़ता जाता है। थोड़ा भी हिलेगा तो वो शूल और अंदर चला जाएगा। इस तरह से मृत्यु होती है। तो इस डर के मारे कोई भी चोरी ना करे, राज्य धर्म को ना त्यागे। इस कारण से दंड जो दिए जाते हैं वो भी शास्त्रों की एक न्याय व्यवस्था उसके अनुसार होता है। पहले राजा लोग इसी तरह के दंड होते थे। और घटना ये घटी कि मुनि को भी ऊपर बैठा दिया गया। मुनि तो तपस्वी, ऊपर बैठे, पर उनका वो शूल आगे नहीं जा पाया। और उधर चोर तो मर गए, और ये खबर सैनिकों ने राजा को दी कि वहां कोई बैठा है, वो तो वैसे ही बैठा हुआ। तो पूछा कि ये तो कोई वास्तव में मुनि। और उस मुनि को बड़े आदर पूर्वक नीचे उतारा गया, और राजा ने
श्राप के डर से रोते हुए, काँपते हुए उनसे क्षमा माँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तेरा दोष नहीं है, जिसका दोष है उसी को मैं दंड दूँगा। तो ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि युधिष्ठिर कौन हैं, जिनके इस राजसूय यज्ञ में भगवान स्वतः आए हैं। इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा, शंकर, लोकपाल इत्यादि आए। कोई बचा नहीं जो नहीं आया। तो ये महापुरुष युधिष्ठिर कौन है? जो सदा सत्य का ही पालन करते रहे। ये हैं धर्मराज। तो मुनि राजा को दंड नहीं दिया, धर्मराज के पास पहुंचे कि तुमने मुझे ये दंड क्यों दिया? धर्मराज ने कहा, महाराज 5 साल के थे तो आपने एक कीड़े को इसी तरह दंड दिया था। मैंने दंड तो नहीं दिया, फेल किया था उसे, उसको ऐसी पीड़ा प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मुनि ने ध्यान किया, कब कीड़े को मैंने इस तरह से दुख दिया था। तो देख लिया कि उस समय में 5 साल से थोड़ा ही छोटा, कोई 2 महीने कम रह गए थे। तो मैंने उस कीड़े को इसी तरह सुई चुभोई थी और कीड़ा मर गया था। तो मैं ओ, हाँ, दंड तो दिया। पर शास्त्र कहता है कि जीव को कर्म तब लागू होता है जब 5 साल का बच्चा हो जाए, उसके बाद जो भी वो कर्म करेगा वो उसको ही भोगना पड़ेगा। और धर्मराज, तुमने तो ये अन्याय किया मेरे साथ, तो शास्त्रानुकूल नहीं है तुम्हारा दंड, अन्याय किया है। तो ऐसा अन्याय ना जाने तुमने कितने लोगों के साथ किया, तो तुम यहाँ रहने योग्य नहीं, इस पद पे मैं तुझे श्राप दूंगा। तो उन्होंने कहा, महाराज श्राप दीजिए, पर जो भी दें मुझे स्वीकार है, मेरे मैं दंड स्वीकार करता हूँ, पर एक मुझे राजा मत बनाइए, एक मुझे दासी पुत्र मत बनाइए, और एक भंगी मत बनाइए। मुनि तो क्रोध से भरे हुए थे, तो बोले ठीक है, यही तीनों तुम हो जाओ, तीनों तुम हो जाओ। और राजा होगे युधिष्ठिर, और दासी पुत्र वही धर्मराज विदुर हैं। और एक ही समय में उस शरीर को 3 भोग भोग, और एक 3 शरीरों में रह करके ये कष्ट भोगना पड़ा। राजा होना कोई सुख नहीं, दंड दिया है। और फिर उसके बाद भंगी कौन हुए? सुपच्च वाल्मीकि हुए। एक एक वाल्मीकि हुए जो रामायण वाले हैं, वो ब्राह्मण हैं। और जो दूसरे वाल्मीकि हैं, जिनको भंगी लोग मानते हैं, वो वास्तव में भंगी परिवार से ही पैदा हुए थे, और वो महान भक्त थे। उनकी कथा भी महाभारत में है, अद्भुत कथा है उनकी महाभारत में। तो ऐसे धर्मराज के यहाँ भगवान कृष्ण, अर्जुन, पांडव तो सारे, वहां के राज्य के लोग, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां,
और ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल। किस तरह का यज्ञ होगा, कल्पना से परे। ऐसा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं होगा। तो ऐसे महापुरुष हैं युधिष्ठिर। और महाभारत में वर्णन है पांडवों का स्मरण मात्र से पाप दोष दूर हो जाते हैं। एक है नल दमयंती का, वो भी पाप दूर करने वाला चरित्र है, भी महाभारत में है। और ये पांडवों का। तो ऐसे महापुरुष के जीवन जो हैं उनको भी दंड भोगना पड़ा है। और विचारणीय बात यह है जो इसमें छुपी हुई घटना है उसको हम ध्यान नहीं देते, इसलिए समझ में नहीं आया। वो ये है कि दंड मिला इस शरीर को, दंड दिया राजा ने और सजा दी धर्मराज को। इसका अर्थ है हमारे जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है उसका कारण हमारा कर्म है और धर्मराज ही दंड दे रहे। धर्मराज ही दंड रहे। ये जीवन, इस संसार ही स्वर्ग है, संसार ही नरक है। भगवत जी में यही वर्णन है। सत्वगुण विशेष हो जाना स्वर्ग है। और भगवान की कथा सुनना, भगवान का भजन करना स्वर्ग से परे की बात है। इस स्वर्ग में नहीं आता, स्वर्ग से परे की बात है। जब हम कथा सुनने जाते थे बाबा की, भक्तों का चरित्र ही गाते थे, तो बीच बीच में कभी वो बोलते कि ये समय आप सबका स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। तो जैसी हम लोगों की बुद्धि, वैसा ही हमने उसका अपने ढंग से अर्थ लगाना है। और बाबा की बात पे पूरा विश्वास नहीं तो क्या अर्थ लगाते थे कि बाबा कथा की महिमा को बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। पर ऐसा नहीं, वो अभी पता लगता है कि हाँ वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जितना उसको पढ़ते और सुनते जाते हैं उतना वो आनंद देने लग जाता है। अब समझ में आता है कि स्वर्ण अक्षरों में जितना शब्द बोला था उन्होंने, ये भी कुछ नहीं, इससे भी आगे की बात है। तो जो काल भगवान माने समय सर्वत्र हमें देख रहा है, हर जगह देख रहा है। और हमारे भीतर है, वो मेरे बाहर है, हमारे रोम रोम के भी रोम रोम में है काल भगवान। तो हम झूठ किससे बोलें, हम कपट किससे करें,
हम छुपाव किससे करें? निरंतर हमें देख रहा है। हमारे भीतर में जो भी भाव हो उसको भी देख रहा है। यही है चित्रगुप्त। तो विचार करिए, शास्त्रों से ही इस बात का पता चलता है, सत्संग से ही पता चलता है, तो जीव सावधान हो सकता है। नहीं तो पर्दा किया तो कोई देख थोड़ी रहा। प्रमाद करते हैं हम, प्रमाद आज निकल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, भजन ही करना है। हमको सब पता है कैसे करना है, क्या करना है, पूरा ज्ञान है हमको। दूसरों को तो इतना पता नहीं जितना हमको पता है। ये सब समस्याएं जो है, अपना श्रेष्ठपना जो दिखता है, भगवान तो हमें, काल भगवान तो निरंतर, तो कैसे कह सकते हैं कि हमें जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है वो कोई दे रहा है? अगर कोई दे रहा होता तो वो राजा को दंड देते, उन्हें जाके धर्मराज को दिया कि उनको पता है कि मामला क्या है, कर कौन रहा। इस बात से ये रहस्य समझना चाहिए। तो ऐसे महापुरुष के यहाँ जिन्होंने इस दंड रूप शरीर, युधिष्ठिर शरीर को स्वीकार किया है, ऐसे महापुरुष के यहाँ ये राजसूय यज्ञ चल रहा है। आगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा, अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय ना हो सका। अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय ना हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी ये ही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सभासदों, मैं कहां तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म अस्तित्व वे वे अपने आप में ही स्थित और जन्म अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित है। हम्म? ये हम सभी जीवों को ये 6 भाव विकार प्राप्त हैं, पर भगवान
हमारी तरह नहीं हैं। वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। फिर से सुनिए, जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो। फिर से सुनिए, जो अपने दान को और धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, माने भक्ति स्वरूपी बना देना है, परमात्मा को अर्पण करना है। उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के और प्राणियों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। हम्म? दान करने का अर्थ ये देना होता है। देना होता है। और किस अर्थ में है? परमात्मा को ही देना है। परमात्मा को, अच्छा किसी को भी दे रहे हैं तो परमात्मा को दे रहे हैं। इसलिए कर्म धर्म की शिक्षा प्राप्त ना हो तो जीव चाहे कुछ भी करे, कई बार बोला, व्यर्थ हो जाता। व्यस्त मैंने लेन देन का जो साधारण फल है वो तो मिलेगा, जितनी बुद्धि है जितना भाव है, हम्म, उतना तो मिलेगा। और ऐसा भी होता है। खैर वो बात अभी नहीं बोलते, लंबा हो जाएगा, इसी पे रहते। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। परीक्षित सहदेव परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से, प्रेमोदरेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ
धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भलीभांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल ये सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया। और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। माने असहनशील हो गया, सहनशील नहीं रहा। कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का ये कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूं कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदस्यपतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक ना माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी विद्वान व्रतधारी ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्यपतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? ना इसका कोई वर्ण और ना तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है। इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वथा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं। फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी माने वेद चर्चा रहित हैं। ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित,
सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी-कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। परंतु जैसे सिंह कभी शियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर ना दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने-अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, हम्म, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है। कि शुभ कर्म ही नष्ट हो जाते और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, कैकेयी, संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए। परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट ना हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लू धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋत्विजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान अववृथ स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा ना होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंद में सुना चुका हूं कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञान स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण
अब हम राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 74वां अध्याय विश्राम। जय जय सीताराम।